रेडी हो गया आनिया का सेक। चलो मैं उसको दे के आती हूँ। बाय। अभी और होगा इसका बाय। आज नहीं आएगा, मम्मी वीडियो बना रही है ना इसलिए नहीं आएगा। बाय बाय। देखा। अरे तू भी अपना एक हाथ लंबा कर दे। काफी टाइम के बाद मैंने आज वीडियो बनाई है कॉलेज जाते हुए। जा तो डेली रही है और आज धूप निकली है अच्छी, थोड़ा लग रहा है, नहीं तो बादल जैसे हो रहे थे डेली। शहजादे, ओ शहजादे मेरे, उधर से बालकनी से देखो दीदी को, बालकनी से जाओ, जाओ बालकनी से जाओ। नहीं जाओगे? मम्मा जाएगी। अच्छा नहीं जाना, आज दीदी को देखने का मन नहीं हो रहा। अच्छा मैं कैमरा हटा लूं? अच्छा अच्छा, अरु को बहुत प्रॉब्लम है मेरे मेरे ब्लॉग बनाने से। ओ मम्मा हटा ले, तब तक चूचू करता रहेगा, खुद ही हट जाता हूँ मैं। तो चलो मैं रखती हूँ दाल बनने के लिए, फिर जाना भी है हल्द्वानी दरबार में ना। तो मसूर की दाल ले ली है, इसी में मिलाऊंगी थोड़ी मैं अरहर की दाल। मैंने ले ली है अरहर की और मसूर की मिला के, और थोड़ी सी मैं मिलाती हूँ, खाली अरहर की नहीं बनाती हूँ। चलो लेके आती हूँ दाल रोटी। पराठे की वजह से ना दाल बनवाई है, मतलब सुबह और बनानी थी, लेकिन मैं थोड़ी लेट भी बना सकती थी, तो पराठे नहीं खाए इसलिए। और अरहर की दाल और रोटी घी की लगी हुई सरन जी की फेवरेट है। तो चलो मैं दे के आती हूँ। सरन जी टांग के गए यहाँ पे प्रेस करके, मैंने कभी प्रेस नहीं की गाइस कपड़ों को, पता है, अच्छे से टांग के गए हैं ना। केयर तो बहुत करते हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लड़ते बहुत है मेरे साथ हमारी बहुत होती है जल्दीबाजी, बहुत जल्दीबाजी। अभी आएंगे तब देखना, वो तो मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ पता है, बहुत जल्दी 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 करते हैं वो। और मेरे रिलेशन में जितने भी हैं सबको पता है कि हाँ इनका ऐसा नेचर है। तो चलो रेडी होते हैं, और सब कुछ फैला पड़ा है मेरे बेड पे अभी। ये देखो कड़े नेल पेंट इनको सबको उठाऊंगी, और बॉटल भी रखी है पानी की, क्योंकि मैंने खाई थी बीपी की टैबलेट ये। और थकान जैसी मुझे पहले ही हो गई है, तो मैंने एक पैरासीटामोल भी ली है पता है। तो ये अनिष्का के नया रखा है, एक दो ही खाई होंगी मैंने, फिर मंगानी पड़ी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होने लगी ज़्यादा, और मैं डेली खा रही हूँ अब। और बाकी यही पहनने को ली थी मैंने, बल्कि मैंने एक पहनी भी रखी है इसमें हाथ में, तो मैंने कहा यही डाल लेती। फिर मैंने कहा नए कड़े रखे हुए हैं उनको पहन के जाते हैं। पेचकस लेके जा रहे हैं, साथ में रखते हैं सरन जी बाइक की वजह से, हालांकि नई बाइक है ख़राब नहीं होगी, लेकिन कह रहा है रिस्क नहीं लेना चाहिए, रखना चाहिए, है ना। चलो पैरासीटामोल का पत्ता पड़ा है, इसको भी उठा के रखती हूँ, ये काट के ना तब रखूँगी, इसलिए मैंने अभी नहीं रखा है। जो खाली हो चुकी है ना उनको, सरन जी ने पता है परसों उनको भी फीवर इतना तेज़ हुआ ना, ओ पन्नी उड़ जा रही है उसकी, बैंगल भी उठाती हूँ। तो उनको इतना तेज़ फीवर हुआ कि कुछ पूछो मत। चलो मैं इसको उठा के ही रखती हूँ, इसमें कड़े पहन लेती हूँ पहले, है ना। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और सर धो लिया है मैंने, कल भी धोया था क्योंकि कल था फ्राइडे, और फ्राइडे को मैं धोती ही हूँ, तो ऐसा नहीं पता था कि जाना हो जाएगा। लेकिन सरन जी कह रहे थे कि जब तबीयत तो ठीक नहीं है वैसे, लेकिन दोपहर के बाद चलेंगे। तो अभी गए हैं आनिया को लेने, आनिया को लेके आएंगे, और मैं तैयार हूँ, बस मुझे सूट पहनना है, कड़े डालने हैं, बाकी बाल वगैरह बनाने हैं। और बाकी आनिया को लेने गए हैं, और थोड़ी उनको बातचीत भी करनी थी, तो कह रहे मैं कह के आ जाऊँगा, क्योंकि अटेंडेंस की वजह से ना आनिया डेली जा रही है, बच्चों ने छुट्टियाँ बहुत की हैं, और जब एक नहीं आती है ना, अतीफ़ा उन्नति जो उसके साथ वाले बच्चे हैं, तो ये सब कैंसिल कर देती है। तो कह रही थी पापा अगर आओगे ना कह दोगे तो मुझे भेज देंगे, वैसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा अगर 4 बजे आएगी 5 बजे बिल्कुल नहीं है पॉसिबल, और सरन जी को छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती है, तो इस वजह से कह रहे थे चल मैं आ जाऊँगा 11:15 बजे के समय, 12 बजे शायद उस लोग बोल रही थी वो कि सब लोग फिर उठ जाएंगे, लंच का टाइम होता है, तो इस वजह सरन जी गए हुए हैं, और आने वाले होंगे, आनिया को लेके काफ़ी देर हो गई है, 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि 15-20 मिनट तो लगते ही हैं कॉलेज तक पहुँचने में। और आनिया आ जाएगी तभी जाएंगे हम,
क्योंकि अरूप देर 5 बजे तक ऐसे रहता ना, उसको इतनी देर नहीं छोड़ते। कभी मार्केट बहुत ज़रूरी है तो आनिया और मैं तब भी गए होंगे, जो हम आधे पौन घंटे में वापस आ गए। तो इस वजह से 1 बजे के बाद निकलेंगे, और हमारा जो बालाजी बाबा का दरबार लगता है वो लगेगा शायद 5 बजे के बाद शुरू होता है। तो कह रहे थे आराम से पहुँच जाएंगे, और टाइम मिलेगा तो हम ऊपर तक जाएंगे थोड़ा सा 1 घंटे के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं और पूरे जाड़े निकल चुके हैं। जनवरी दिसंबर शायद हम लोग गए थे, दीपावली से पहले पता नहीं, दीपावली के बाद गए थे, मुझे ठीक से पता नहीं है। और 3-4 महीने तो हो चुके हैं इसमें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथा महीना चल रहा है। तो देखते हैं। और पंखा चल रहा है, मेरी आवाज़ कम आ रही हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। फिर पता है क्या होता है, बीपी ना एकदम जब मेरा हाई होता है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बस कोई नहीं बोलो, आँख बंद करके लेट जाओ, और एकदम से घबराहट जैसी हो जा रही है। तो इस वजह से पंखा चलाना ही पड़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और कल शाम हम सोए थे 11, साढ़े 10 के बाद लेटे थे, क्योंकि भाई साहब आ गए थे, भाभी जी उनकी वाइफ वगैरह आई थी। और यहीं हमारे बगल में ही है मोबाइल की जो शॉप है ना, पुलिस में थे वो पहले, तो वो आ गए थे भाई साहब, और दरोगा थे वो। तो हमारे ही रिलेशन में है, और हम तो भाई साहब ही कहते हैं। पिताजी को बहुत मानते थे, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब एक ना, जैसे कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स जिनको प्यार करते हैं ना, और बाद में वो उनसे हमारी बातचीत हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक पिताजी की याद ताज़ा हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। हालाँकि 12 तारीख जब भी आती है ना, मैं नहीं भूल पाती हूँ। परसों 12 तारीख को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, और 3 दिन के ब्लॉग मैंने डाल दिए थे, सोमवार, मंगल और बुध का। परसों 12 को फिर मुझे ना थोड़ा होता है, हालाँकि हमेशा ज़ाहिर नहीं करती हूँ मैं, कभी ज़्यादा परेशान होती हूँ तो ब्लॉग में बोल देती हूँ। और मुझे भी लगता है कि आप लोग भी बोलोगे क्या शशि अकेले से बैठ जाती है, लेकिन माँ बाप की याद कोई नहीं भूलता है, कभी नहीं भूल सकते हैं। तो पिताजी की बातें कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बार बार कह रहे थे आप लोग सो लेटो, मतलब लेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। और काफ़ी देर मतलब पिताजी बहुत तारीफ करते थे, बैठते थे उनके पास जाके, कभी 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 मैं भी उसी समय पहुंच जाती थी। तो वो सारी बातें हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी आने वाले तो मेरी बहन भी थी कल, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश ना आए हों, क्योंकि वो लेट आए हो, क्या पता। सरन जी कह रहे थे जब मेरी छुट्टी नहीं होती है तो हम नहीं जा पाते हैं और ना ही बुला पाते हैं। तो कल घर में थे सरन जी, तो मैं कह रही थी मेरे घर में है, तो मैं इंतजार देख रही थी, मैंने कहा शायद आएंगे दोनों, और कोई बात नहीं है ना। तो मैं कह रही थी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और गुजिया चल रही थी अभी हमारी है अभी। और तो शाम जब वो आए थे ना तो बहुत खुश हो गए थे, कह रहे घर की बनी हुई। मैंने कहा हाँ। और अच्छा लगता है। मैं सबसे ज़्यादा खुशी पता है क्या है, ये नहीं कि व्यवहार व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, कभी भी मिले हो मुझे, पिताजी के पास भी मिलते थे तब भी व्यवहार अच्छा है। और कभी कभी डेली का आना होता है, उनकी शॉप पे आनिया जाती ही है, हालांकि मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाया है। तो और कल फाइल भी तैयार करवा के लाई है वो, 3 शायद कागज़ उसकी फाइल टाइप की भी है वो। नेल पेंट मैंने लगा ली है, तो मैं सुखा रही हूँ, तब तक मैं करती हूँ आप लोगों का वेलकम। ब्लॉग बना रही हूँ, सुबह से थोड़ा थोड़ा बनाया है, ऐसा नहीं है। सुबह आनिया के लिए दिया था गोभी का पराठा बना के, और लंच में कभी भी लेके नहीं जाती है वो, क्योंकि हम ही नहीं खा सकते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ना। और भरे हुए पराठे ना उसी समय खाओ गरम गरम, थोड़ा सा क्रंची बना होता है तो अच्छे लगते हैं। सरन जी तो कभी नहीं खा सकते, पता है, आलू और उसके ज़्यादा पसंद नहीं करते वो, इसी वजह से भरे हुए ना कि थोड़े वैसे हो जाते हैं, गोभी के भी ना सॉफ्ट ही होते हैं ज़्यादातर। और बाकी रख के बिल्कुल नहीं खा सकते। तो आनिया के लिए एक गोभी का पराठा बनाया था, बाकी सेक पी गई है वो 1 गिलास अपना। और चाय तो बिल्कुल आनिया ने बंद कर दी, जाड़ों में दे देती थी मैं और वो भी पी लेती थी, लेकिन अब नहीं पी रही आजकल। सरन जी और हम ही पी रहे हैं चाय, शाम की वो भी बंद हो चुकी है हमारी। मेरा तो मन करता है, लेकिन सरन जी उस टाइम पे होते नहीं है जब मन करता है, जब आते हैं शाम को थके हुए तो बनवाते हैं वो कभी कभी, लेकिन फिर उतना मन नहीं करता, जो 4 बजे पीने का एक टाइम होता है ना, वो नहीं हो पाता। तो अभी करते हैं वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे,
स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज हम जा रहे हैं बाबा के दरबार में। तो आप सब, मैं मिलवा तो नहीं सकती हूँ क्योंकि बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, बनाने ही नहीं देते हैं। शुरू शुरू में जब हम सबसे पहली बार गए थे तो वो बोले कि अगर यहाँ का वीडियो बनाओगे ना तो फ़ोन चटक जाएगा। मैंने पहले भी बताया है 1-2 बार, तब से मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। जो भी है नियम है तो वहाँ के मानने चाहिए। और मंदिर में कितनी जगह बनाने ही नहीं देते हैं ब्लॉग, लेकिन वहाँ का अंदर का मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। तो आगे अगर हम लोग ऊपर तक गए थोड़ा काठगोदाम साइड में तो मैं ज़रूर से बनाऊँगी। मैं सरन जी को बोल रही थी रानी बाग तक चलना। मंदिर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हालांकि खुला होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ताले वगैरह लग जाते हैं, लेकिन कोई वही है ना कि दोपहर में फिर धूप में चढ़ने का थोड़ा है भाई, है ना। मंदिर कभी भी जाओ ना, जैसे रानी बाग शीतला माता के मंदिर, तो सुबह सुबह अच्छा लगता है। नवरात्र में अगर छुट्टी किसी दिन मिली शरण जी को तो देखते हैं, वैसे मुश्किल ही है। माता रानी बुलाएंगी तो ज़रूर से जाएंगे। और मैं अपनी ननद के साथ गई थी, अप्रैल में ही आई थी वो, अप्रैल के महीने में आई थी। हाँ, नवरात्रों के समय ही आई थी, शायद नवरात्रों से पहले, लास्ट नवरात्रि वाले दिन गई थी वो, नहीं सॉरी, फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन गई थी। और नवरात्रों से पहले आई थी वो, 1-2 दिन रुकी थी। तो बहुत अच्छा लगा। साथ में कोई जाए तो और भी अच्छा लगता है, अकेले से ना बातचीत करते हुए। ब्लॉग भी बनाया है मैंने, डाला भी है। और अगर शरण जी गए तो मंदिर तो नहीं हो पाएगा, माता रानी माफ़ करना, बुलाओगी तो ज़रूर से आएंगे। और अभी नहीं हो पाएगा, मुझे पता है दोपहर में धूप में उतना फिर नहीं चढ़ा जाता है। सुबह सुबह जाएंगे जब भी गए। और अगर उस साइड में गई तो मैं थोड़ा सा ज़रूर बनाऊंगी। मैं कह रही थी ना काफ़ी टाइम हो गया गई नहीं है, तो चलेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा खुशी है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं। आज मैं अपने बाबा से मिलूँगी, बालाजी बाबा से। और जो सबके हैं मैं उनको अपने पिता के रूप में ही मानती हूँ। बाबा पिता एक ही बात है ना। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। कल से सरन जी ने बोला है ना कि अगर तबीयत ठीक रही तब तो मैं ड्यूटी जाऊँगा, अगर नहीं हुई तो चलेंगे फिर। तो जाना है और बाकी देखते हैं जैसा भी होगा आगे आगे। मिलते हैं वहीं जाके। आनिया आने वाली है तो मैं थोड़ा खाने पीने की तैयारी करूँगी। मतलब बना रखा है चावल वगैरह, दाल चावल वगैरह जो भी मैंने बनाए हैं। अगर वो फ्राई करके खाएगी तो फ्राई करके खा लेगी। तैयारी का सरन जी तो आते ही मतलब कहेंगे चलो चलो चलो। मैं तो बोल के गया था रेडी रहना। और मैं इंतजार कर रही थी, राकेश भाई बिजली वाले जो है ना पंखा ले गए थे, पंखे का भी ना हमारा एक बीरबल की खिचड़ी हो गई है। वो उस दिन उतार के लेके गए तो शरण जी लेके आ गए कल। वो पहले खुद लगाते रहे, उनसे नहीं लगा। फिर शरण जी के ही साथ वाले हैं, पंडित जी बोलते हैं, उनको लेके आए भाई साहब को कल शाम। बेचारे 2 बार बुलाए तब भी नहीं लगा वो। फिर शाम ये कूलर हमने चला के देखा, कूलर भी बेकार, मतलब शाम के मैंने 2-3 दिन हो गए तभी चला के देखा था। तो लाला राम है भाई साहब, नाम बड़े हैं हमारे। तो वो आए, दोनों आए थे हस्बैंड वाइफ। भाभी जी भी आई थी, काफ़ी देर बैठ के गई। 10 बजे 10 बजे तक गई थी शायद, 9:30 के बाद ही गए थे। और बहुत अच्छा लगा, पिताजी की बातचीत होती रही थी क्योंकि पिताजी के पास बहुत बैठते थे वो। बहुत नहीं, मतलब जब टाइम मिलता था तब जाते थे। और मैं भी कभी होती थी मलिक कॉलोनी, जब वो जाते थे ना पिताजी के पास तो मैं भी, हाथ में दर्द हो जाता है इसमें, तो मैं भी बैठी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। वो कह रहे थे बार बार ना भाभी जी कि अरे उनका लेटने सो आप लोग लेट हो रहे हो। उनका कोई बात नहीं है, पिताजी की बातें हो रही है तो किसको, किस बेटी को बुरी लगेंगी ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको बात सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, इतनी जल्दी आजकल कौन सोता है। अच्छा लग रहा है मुझे, पिताजी की बातें हो रही है तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी काफ़ी देर तक, परसों 12 तारीख को मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई थी। डिस्टर्ब क्या, याद तो आती ही है यार, कौन भूलेगा अपने माँ बाप को ना, थोड़ा हो जाता है। चल, चलते हैं, सूट वगैरह पहनती हूँ, शरण जी आएंगे तो एकदम से हल्ला करेंगे चलो चलो चलो। काम सारा मेरा निबट चुका है। बाकी ये पोहा देखो, आज भूल गई, अभी धूप में रख के आऊँगी, आनिया उठा लेगी बाद में। तो इसमें ना ये निकला रखा हुआ 2 पैकेट पोहा है ये, मैं रख के भूल गई होंगी चावल के उसमें ना, ड्रम में नीचे डाल देती हूँ सारा सामान में ना। एक ड्रम बना रखा है चावल के नहीं, मतलब जिसमें मैं सारा सामान रखती हूँ। तो मैं उसको ना साफ़ कर रही थी, मैंने कहा लाओ काफ़ी दिन हो गए, होली से पहले कहीं देखा था। तो अरहर की दाल ख़त्म हो गई थी दरअसल उसमें डब्बे में ना,
तो मैंने कहा पैकेट में जो एक्स्ट्रा होते हैं तो मैं उसी में रख देती हूँ सारा सामान। 2 पैकेट नीचे निकला, और जबकि 2 मैं अभी शायद अनिष्का के साथ लेके आई थी, आनिया के पता नहीं, अनिष्का के होली से पहले। तो मैंने कहा ये, फिर मैंने कहा कहीं रख के स्मेल ना आ जाए, हालांकि कोई ज़्यादा पुराना नहीं होगा, ये जाड़ों में ही लाई होंगी मैं। फिर मैंने इसको धूप में रखा कल सुखाने के लिए, आज फिर रखूँगी इसे ना थोड़ी देर धूप में। हालांकि कोई स्मेल वगैरह नहीं है, लेकिन थोड़ा फिर भी सही रहता है। पोहा तो मेरे घर में बनता रहता है डेली, मतलब 2-4 दिन छोड़ के, मैक्रोनी और पोहा। तो मैंने कहा ख़त्म हो जाएगा, तो इसको रखूँगी धूप में अभी। बाकी कपड़े सूख रहे हैं, उनको भी उठा के रखूँगी। छोटे मोटे काम ना ये रह गए हैं, वो निपटाती हूँ मैं। चलो तैयारी हो गई है। पर्स ले लिया है छोटू मैंने, और ले लिया है चश्मा। चलो बस मैं हो गई हूँ रेडी, बाल बनाने हैं और मैं तैयार हूँ। सूख चुके हैं बाल, तो काफ़ी देर में सूख गए क्योंकि मैंने सुबह ही धो लिए थे। और पंखा लगाने भैया आने वाले हैं, उनकी वजह से हम लेट हो रहे हैं, तो हो सकता है हम ऊपर नहीं जाएं। देखते हैं, अगर टाइम होगा तो जाएंगे, और नहीं होगा तो मुश्किल है। तो मैं तैयार हो रही हूँ, क्लेचर लगाना है, और मैं सोचती हूँ पूरा कवर कर लूँ क्योंकि भूत बन जाते हैं फिर हल्द्वानी तक जाने में। तो अभी क्लेचर लगाऊंगी पूरा जूड़ा अच्छे से कवर करके। और राकेश भाई का, जो बिजली का काम करते हैं ना, उनका वेट कर रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया था परसों ही, तो फिर कल हम लेने चले गए सरंजी, और मैं शाम लेके आए थे, शाम लगाते रहे, नहीं लगा। और फिर वो कह रहे थे चलो कल मैं लगा दूंगा आके। फिर एक और भाई साहब उनको लेके आए सरंजी बुला के, 2 बार बेचारे आए हुए, उनसे भी नहीं लगा। लग तो गया था लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ऐसे ही रह गया रात पंखा। और भाई गर्मियाँ शुरू होते ही कूलर पंखे इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। और पानी भर के रखो फ्रिज में। अभी तो पानी नहीं रख रहे हैं, सरंजी ने पिया तो बस फुल हो गई उनकी। फीवर, खांसी, जुकाम, गला सब कुछ हो गया था। कल से आराम है, ऐसा नहीं है, थोड़ा आराम है उनको, नहीं तो हम जाते भी नहीं अगर आराम नहीं होता था। लेकिन खांसी भी उनको उठ गई है अभी, और बस मजबूरी है थोड़ा कि काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज शनिवार है, वैसे मंगल और शनिवार ही दरबार लगता डेली है शाम को, लेकिन जो मेन वो होता है ना, वो मंगल और शनिवार को ही लगता है। हम तो ज़्यादातर मंगलवार को ही जाते हैं, शायद फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे शनिवार को। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब दिन बाबा के ही है ना, चाहे मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, तो एक दरबार तो उनको मिल ही जाएगा। तो इस वजह से जा रहे हैं। और बाकी ऊपर का मुश्किल लग रहा है क्योंकि सरन जी कह रहे लेट हो जाएंगे तो नहीं जाएंगे। 1 बज चुका है, हम सोच रहे हैं 1 बजे निकल जाएंगे, अगर 2 बजे के बाद करें तो फिर 3 बजे पहुँचेंगे। 1 घंटा हल्द्वानी पहुँचने में लगता ही है रुद्रपुर से, और उससे आगे है थोड़ा, अगर ऊपर जाना होता है काठगोदाम साइड में। तो भाई साहब मतलब एक सरन जी के ही फ्रेंड है हमारा, बहुत था पहले आना जाना, अभी भी मैं होके आती हूँ जब भी दरबार में जाए, तो चाहे हम 20 मिनट के लिए जाएँ लेकिन जाते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं मिल के आती हूँ हमेशा। और इस बार लग रहा है वहाँ भी नहीं जा पाएंगे, कैंसिल है। ब्लॉग वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ उनके घर का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इस तरह से कि हम तबीयत ठीक नहीं है और उनको मैं वीडियो बनाऊँ ना। मैं बहुत सोच समझ के हर जगह का नहीं बनाती हूँ, तब भी बनाती हूँ जहाँ सब कंफर्टेबल होता है। तो चलो चलते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। पहले क्लेचर वगैरह लगा लूँ, अगर भैया आ गए ना बिजली पंखा लगाने वाले तो सरन जी एकदम हल्ला मचा देंगे, चलो चलो चलो। मैं रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। भैया सामान ले आए हैं और वो बस दीवाना हो जाता है। और पानिया की चुटर पुटर आई हैं, सरंजी लेके आए हैं, अपने लिए लाए थे जलजीरा सी, तो वो रख ली है मैंने क्योंकि रास्ते में ना, और आने के लिए आई है फिर। चलो इनको रखती हूँ। बेटा ये रख लेना तू, अच्छा मैं इसको पकड़ रही हूँ। राकेश भैया आए हैं, वो लगा पंखा, और इसको देखो अरु क्या हो रहा है ये, कल हम लेने भी गए थे। देखो देखो देखो, ऐसे ये बेचैन हो जाता है, यहीं रहेगा ये गेट के यहाँ, हटेगा नहीं से अब ये। कुछ अच्छा वीडियो ले बना बढ़िया करके बना। मैं नहीं भैया की नहीं बनाऊंगी नहीं करेगा है ना। अरु नहाएगा, नहीं नहाएगा आज, तो नहाएगा
आज नहाया नहीं है। कितनी मुसीबत आ रही है इसके ऊपर, देखो। उठो, चलो बाथरूम में, चलो। नहीं नहाएगा आज तो तू। हाँ, तू मुंह कैसे छुपा रहा है इधर से उधर, चल। आज तो मैं नहलाऊंगी तुझे। मुंह छुपाने से क्या होगा तेरे? कितना भी मुंह छुपा ले तू। हाँ, घुस जा, चला जा बाहर जा, बाथरूम में ले जाऊंगी सीधे, चल। नहीं करेगा, नहीं। अरे नहीं करते हैं बेटा ऐसे सूंगी क्यों? मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी, ले भौंकेगा, जितना भौंकेगा मैं उतनी वीडियो बनाऊंगी तेरी। आजा मेरा बेटा, इधर आजा, उठो वहां से। शांत थोड़ी होगा अभी। मारेंगे भैया तुझे आके, अभी मारेंगे तुझे, पेचकस घुमा देंगे तेरे कानों में। और हम लोग निकल आए हैं। फाटक तक तो ना काफ़ी ज़्यादा जाम था, क्योंकि चल रहा है किसान मेला। और जब शाम को वापसी होगी ना, तो ये डर लगता है यहाँ जंगल में। अभी दिन में तो ठीक है, तो काफ़ी टाइम के बाद आए हैं हम लोग, दरबार में जा रहे हैं। पर तो पॉसिबल नहीं है शायद। और अभी आने वाला है बेल बाबा का मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है बना हुआ। पहले मैं जाती थी। जय हो भोलेनाथ की। और आज है सैटरडे, तो मार्केट बंद है यहाँ की। महिला चिकित्सालय। जी, रोडवेज चौराया। आज तो बस सब अंदर है, नहीं तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है बाहर। मौसम बादल जैसे हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा यहाँ का। और मैं सरंजी को कह रही हूँ हेलमेट दे दो, यहाँ खड़े होते हैं। कह रहे हैं कि चलते रहो। बदला सा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। ये है सेंट पॉल। आने 8th तक और अनिष्का ने 12th तक। पैदल आती थी मैं काठगोदाम से लेने, एक तरफ से, और एक तरफ से मैं ऑटो से लेके जाती थी दोनों बच्चों को। थोड़ा ये है निर्मला कॉन्वेंट। अभी आएगा संत तेरेसा, या वो निकल गया। हमारा रुद्रपुर में तो है ही तोड़ फोड़, यहाँ भी सब जगह चलती है। HP का पंप। सरंजी यहाँ, इसकी वजह से हम लोग काठगोदाम आए थे ना। और ये पुलिया ना खुली थी, ओपन पहले। और जी रेलवे स्टेशन। अच्छा, इंजन इधर लगा दिया है, मैंने उधर था। शाम को घूमने आते थे हम डेली, आनिया को घुमाने लाते थे, छोटी सी। भोला महाराज रेलवे स्टेशन। कितनी दौड़ लगाई है हमने पैदल, यहाँ बहुत लगाई है, मैंने लगाई है पैदल। सरंजी तो क्या ही पैदल जाते। ये पुल नया बना है, पहले वो वाला था, उस पर चलते, मतलब वो वाला नया बना है, इस पर चलते थे। और वो जो ग्रे कलर का नहीं दिख रहा ऊपर, यहाँ रहे थे हम 5 साल। छोटे छोटे कपड़े सूख रहे हैं बच्चों के। यहाँ से आनिए बहुत सामान डालती थी। बालकनी दिख रही है, जाल लग गया सरंजी उसमें। अब जाल छोड़ो, वो मकान टूट रहा है ना। अच्छा, पहले
मंजू के साथ आते थे हम यहाँ तक पैदल मंदिर तक घूमने, मंजू की मम्मी और हम आते थे। और हम लोग थोड़ा ऊपर तक जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। फिर भी शनिवार इतवार की जैसे सैटरडे आज तो उतना ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी है ना, ये तो बहुत जाम होता है भाई सैटरडे और संडे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना इस समय, उसके बाद में भीड़ होगी। नाम लिए जाम लगा हुआ है हमारे यहाँ। इधर शीतला माता का मंदिर है, जा भी रहे हैं कुछ लोग। जाम ही जाम है, मैं कह रही जाम नहीं है। और यह है आर्मी वालों का कैंप। टाइम भी देखते रहना, आराम से चलेंगे। 3 बजे। अरे अभी तो बहुत टाइम है, 2 के बाद ही निकले अपने। हाँ काफ़ी टाइम है। 12 किलोमीटर बचा है यहाँ से। अरे पानी तो मैं लेके आई हूँ, पानी की कमी है, फ्री स्टाइल में चल रहा है पानी। हम लोग आए हैं भुजिया घाट तक, यहाँ से वापस हो रहे हैं। सब्जी बिक रही है, सब्जी गाइस, सब्जी ले लो। बंदर कैसे बैठा था? हाँ बाइक गिर गई शायद, वो उठा रहा है देखो। नहीं नहीं मैं डर गई, सब ऐसे देख रहे थे कूड़े उठाने वाला है सूखी है गोला नदी। अंदर है गाइस बहुत सारे, पूरा हम ऊपर से घूम के आ गए, यहाँ रुके, यहाँ पे भुजिया घाट तक गए थे। हाँ चल दिए हैं, बस काफ़ी देर हो गई, 10 से 15 मिनट रुके, थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया और बस 1-2 रील बनाई, चल दिए हैं अभी। वो सूर्य भगवान वहाँ से हमको झांक रहे हैं, देखो हम लोग चल दिए हैं यहाँ से। टाइम है थोड़ा, तो हम लोग आ गए हैं विशाल मेगा वार्ड। मैंने कहा थोड़ी देर घूमते हैं, और विशाल के आगे ही है ब्रिजलाल है हॉस्पिटल।